हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 11th क्लास में जो जनरल एंट्री कर रहे थे उसमें कुछ और स्पेशल जनरल एंट्री करते हैं कि वैसे जनरल एंट्री जो कि आपके एग्ज़ाम में अगर आएंगे तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में थोड़ा देखा जाए। देखिए, कुछ स्पेशल जनरल एंट्री हम डालते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि डिप्रिसिएशन के लिए डालते हैं कि डिप्रिसिएशन जो है वो इसका जनरल, कोई भी डिप्रिसिएशन मीन्स क्या हुआ, कमी हो जाना, वैल्यू में कमी हो जाए। जैसे मान लो कि कोई भी गाड़ी खरीदा, कोई आज खरीदा, आज से 10 दिन के बाद वो गाड़ी चलते चलते उसका तो कुछ तो कमी हो जाएगा ना। आज के डेट में जितना वैल्यू है उतना थोड़ी कोई देगा। अगर कोई गाड़ी 7 लाख का खरीद लिया, फिर वो 15 दिन के बाद बेचना जाएगा तो कोई उससे अधिक बढ़ा कर रेट नहीं देगा, उसको बोलेगा 6.5 लाख ले लीजिए या उससे 80 ले लीजिए, मैंने कुछ कम करके दे। तो जो कम वैल्यू जो कम होता है किसी भी एसेट्स का, गाड़ी ही नहीं कोई भी संपत्ति का जो वैल्यू कम होता है उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन के नाम से अकाउंटिंग वे में जानते हैं। तो डिप्रिसिएशन का एंट्री कैसे होगा? अगर किसी भी एसेट्स का डिप्रिसिएशन होता है तो डिप्रिसिएशन चूँकि लॉस है तो लॉस को हम लोग जानते हैं कि वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस आर डेबिटेड, लॉस को हम लोग डेबिट कर देंगे। तो डिप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे और जिस एसेट्स का नाम दिया रहेगा उस एसेट्स के नाम से हम लोग क्या करेंगे कि उसको क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट हम लोग एंट्री होगा। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए कैपिटल पे इंटरेस्ट कंपनी या कोई भी संस्था में जब कोई व्यवसायी, हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन इज़ द डिफरेंट थिंग, सेपरेट लीगल एंटिटी में हम आप लोग को बताए थे। तो जब दोनों अलग है तो वो अगर कैपिटल अपना पूंजी देता है बिजनेस में, तो बिजनेस में जो पूंजी देता है, बिजनेस क्या करती है कि जो भी प्रॉफिट कमाती है उसमें कुछ इंटरेस्ट जो है उसको दे देती है, उस कंपनी को इंटरेस्ट देती है। तो वो इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है। कोई भी व्यवसाय के द्वारा जब कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के कंडीशंस में क्या होता है कि वो व्यवसाय के लिए लॉस है, जो लॉस, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। और बोलिए कैपिटल को क्यों क्रेडिट करते हैं? तो कैपिटल जैसे मान लीजिए कोई 1 लाख रुपया लगाया और 10,000 इंटरेस्ट दिया गया तो 10,000 से उसका कैपिटल और बढ़ गया, इसलिए उसको कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट जो आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज मीन्स एक्सपेंसेज जो है वो बाकी है, एक्सपेंसेज का वैसा भाग जो कि ड्यू है, जो बकाया है, जिसको देना है। जैसे सपोज कीजिए कि किसी का रेंट देना है और रेंट 2 महीना से बकाया है, तो उस बकाए रेंट का नाम दिलाएगा कि हमको पेमेंट करना है, वो हमारे लिए क्या है, लॉस हो गया। भाई बकाया है तो हमको तो देना है, हमारा खर्च है। तो एक्सपेंसेज जो है बकाया है, एक तरह का मेरे लिए लॉस है। तो हम क्या करेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को क्रेडिट कर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज का वैसा भाग जो कि क्या है, बकाया है। तो हमारी लायबिलिटी बनती है कि हम उसको पेमेंट करें। तो जब लायबिलिटी बनती है तो एक्सपेंसेज है, चूंकि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आपको मॉडर्न पैटर्न पे ये लायबिलिटी के रूप में आता है और लायबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। आप वैसे अगर नहीं समझते हैं तो आप इस तरीके से समझें कि एक्सपेंसेज जो है वो बकाया है तो एक्सपेंसेस को डेबिट किए और ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारी आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, देना है, हमारी लायबिलिटी है। इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेज हो सकता है। प्रीपेड एक्सपेंसेज क्या होता है, वैसा एक्सपेंसेज का वैसा पार्ट जो एडवांस में ही पेमेंट कर दिए। तो एडवांस में पेमेंट कर दिए तो मेरे लिए वो एसेट्स बन गया, हमको हेडेक नहीं है, हमारे लिए संपत्ति, भाई हम उसको एडवांस दे चुके हैं। तो जब इसकी एंट्री करेंगे तो प्रीपेड एक्सपेंसेज चूँकि एसेट्स है और एसेट्स बढ़ गया है तो प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेज अकाउंट हम एंट्री करेंगे। इसी तरीके से अगर मान लो कि गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़, हम पर्सनल यूज़ के बारे में बता चुके हैं कि पर्सनल यूज़ के लिए अगर आपका कोई भी चीज़ ये किया जाता है, डिमांड किया जाता है, लिखा जाता है, किया जाता है, तो हम लोग पर्सनल यूज में क्या करते हैं कि एक ड्राइंग्स लेते हैं, ड्राइंग्स, और दूसरा लेते हैं चूँकि गुड्स है
तो गुड्स है तो आप कैश नहीं लीजिएगा। हम लोग पहले कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज कर चुके हैं, ड्राइंग टू कैश किए हैं। अब गुड्स है तो गुड्स नहीं लिखिएगा। हम बोले थे आपसे कि अगर सामान का नाम नहीं देगा तो हम लोग परचेज वर्ड यूज करेंगे। तो चूंकि वो पैसा निकाला, सामान निकाला है, तो हम लोग परचेज वर्ड यूज किया। अगर इसी के जगह मान लीजिए कि कैश निकालता तो ड्राइंग टू कैश लिख देते, ये हो सकता है एंट्री। इसी तरह अगर हम अगला एंट्री बढ़ाते हैं, जैसे गुड्स गिवन एज चैरिटी, दान कर दिए, सामान को दान कर दिए, सामान का नाम तो नहीं लिखा हुआ। जब दान किए तो चैरिटी दान करना क्या है, हमारे लिए लॉस है, कोई भी संस्था के लिए लॉस है। तो कोई भी संस्था अगर बिजनेस अगर दान करती है तो उसके लॉस है, तो चैरिटीज अकाउंट डेबिट टू गुड्स है, इसलिए परचेज लिख रहा है। अगर कैश डोनेट करती, दान करती, तो चैरिटीज टू कैश हम लिखते। कैश होने पर हम लोग क्या लिखते हैं, कैश लिखते हैं। चूंकि ये गुड्स है इसलिए हम इसको परचेज यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल, देखते हो कि बहुत सारा कंपनी जो है कुछ निकालती है, कुछ करती है, तो फ्री सैंपल बांटती है पहले। तो जो फ्री सैंपल बांटती है वो एडवर्टाइजमेंट के रूप में बांटती है कि हमारा लोग एडवर्टाइज भी करे, देखे भी, यूज भी करे। तो जो फ्री सैंपल बांटा जाता है, अगर सामान बांट रहा है फ्री में, तो हम लोग फ्री सैंपल लिखो या एडवर्टाइजमेंट कुछ भी लिख सकते हो, टू परचेज कर दो, समान है इसलिए। अगर कैश किसी को फ्री में बांट रहा है, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो वैसी स्थिति में हम लोग यहाँ फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। इसी तरीके से लॉस्ट बाय थेफ्ट या फायर, अगर मान लो कि कोई भी चीज़ चोरी हो गया, तो चोरी हो गया या आग लग गया, उसके कारण लॉस हो गया, तो ये लॉस दोनों में हो सकता है, कैश में भी हो सकता है और सामान में भी हो सकता है। सामान का नाम नहीं दिया तो हम लोग लॉस्ट बाई थेफ्ट, थेफ्ट चोरी के कारण लॉस हो गया, तो लॉस हुआ तो उस लॉस को हम लोग डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के थ्रू। हमारा रूल है कि जो भी लॉसेस आता है या एक्सपेंसेज आता है उसको डेबिट किया जाता है, और जो इनकम आता है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो हम लोग लॉस बाई थेफ्ट को डेबिट कर देंगे, और टू अगर कैश में लॉस हुआ है तो टू कैश लिखेंगे, और सामान अगर लॉस होता है तो उसमें हम लोग टू परचेज का यूज करेंगे और परचेज को हम लोग दिखाएंगे। इसके बाद जो है हम लोग का इसी तरीके से डिफरेंट टाइप का बहुत सारा जनरल एंट्री है जो स्पेशल एंट्री के रूप में हम लिखेंगे। तो हम लोग जो हैं यहाँ पर लॉस्ट बाई थेफ्ट और लॉस बाई ये फायर तक करके अभी हम लोग इस वीडियो को इन करते हैं। आप इसको देखिएगा और इसको फॉलो करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी जनरल एंट्री आपके बुक में दिया हुआ है उन सारे को आप करें, आप पूरा करें।